अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1351वां सबक है। रमज़ानुल मुबारक का महीना सामने है। हमारे मस्जिदों में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू हो चुकी होगी। अब आप लोग उस तालीम के अंदर एक हदीस ज़रूर सुनोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि अल्लाह और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। और आगे इसी को हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी में भी एक शेर में बयान किया, बतर्स अज़ आहे मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, बतर्स अज़ आहे मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज़ दरे हक़ बहरे इस्तिक़बाल मी आयद। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि क़बूलियत ख़ुद उसके कदमों में आके खड़ी हो जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हदीस मैंने आपको इसलिए सुनाया हूँ कि मज़लूम पर जब भी जुल्म होता है, चाहे कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद, उसकी बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है। और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। जब उसके दिल से आह निकलती है तो वो बादलों से, आसमानों से भी ऊपर उठा ली जाती है, वो अल्लाह के अर्श को हिला देती है। और अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं और ये फरमाते हैं कि लब्बैक मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, और तेरा यानी तेरे ऊपर जिसने भी जुल्म किया है उसका बदल तुझे ज़रूर मिलेगा, भले थोड़ी ताख़ीर से क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला, ये मैंने आपको अहादीस इसलिए सुनाया हूँ, बर्मा 2017 रमज़ानुल मुबारक का महीना, वहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनकी बस्तियों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया। लाखों मुसलमान रमज़ान के उस महीने में बांग्लादेश की तरफ दौड़ने भागने लगे। कश्तियों में, जिस कश्ती की कैपेसिटी 100 लोगों की है, उसमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार सवार होके वो लोग बांग्लादेश पहुंचने लगे। लाखों की तादाद में बांग्लादेश पहुंच गए। उनके अपने घर, उनके अपने खुद के घर, और वो भी उस मुल्क में जिस मुल्क में वो सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, जो उनका अपना मुल्क है। उस मुल्क में, उनके अपने वतन के अंदर उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, उनके खेतों को बर्बाद कर दिया गया, उनके बागीचों को बर्बाद कर दिया गया, उनके रहते मकानात को आग लगा दी गई। पूरी दुनिया जब ये मंज़र देखने लगी, हर मस्जिद में उनके लिए दुआ होने लगी, क्योंकि वो भी रमज़ान का महीना था, इसलिए ख़ास तौर पे दुआओं के एहतमाम होने लगे और आहें निकलने लगी दुनिया भर से, लोगों के दिलों से। और ख़ुद वो बेचारे जो मज़लूम थे, जिनके सामने उनके मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया, उनकी औरतों को कत्ल कर दिया गया, लोगों ने इस तरीक़े के जब मनाजिर देखे तो दिल से उनके बद्दुआएँ निकली। अब 2017 चला गया, 18 चला गया, 19 गया, 20 गया, अब आया 2021। 2021 के अंदर बर्मा में इलेक्शन थे। इलेक्शनों का जो नतीजा आया, उसमें वापस से जो आंग सान सू की वहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी, दोबारा से वो कुर्सी पे बैठ गई। लेकिन वहाँ की जो फ़ौज है, आर्मी जो है, उन लोगों को इसमें कुछ धांधली नज़र आई और उन्होंने इमीडिएटली पूरे मुल्क पे अपना कंट्रोल ले लिया, पूरे के पूरे मुल्क के ऊपर, और एकदम उसको जो है कुर्सी से उन्होंने रातों रात कुर्सी से नीचे उतार दिया, आंग सान सू की को। अब उसको कुर्सी से हटाने के बाद में और ख़ुद कुर्सी के ऊपर काबिज़ होने के बाद, यानी आर्मी ने पूरे मुल्क को जब अपने कंट्रोल में ले लिया, उसके बाद फिर उन्होंने पूरे मुल्क, आवाम जो है वो रोडों पे, रास्तों पे जब निकलने लगी तो उन्होंने डायरेक्ट आवाम के ऊपर फायर शुरू कर दिए। आप सोचो, आज वहाँ की हालत ये है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग।
हज़ारों बस्तियां वहाँ की उजड़ चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मुझे आप बताओ, आपने एयर स्ट्राइक के बारे में तो सुना होगा ना। एयर स्ट्राइक जो होता है कि जैसे इराक़ में जब जंग चल रही थी तो अमेरिका के जो जहाज़ आते थे और वो बम गिराते थे, या अफ़गानिस्तान के तोरा बोरा के ऊपर जो एयर स्ट्राइक अमेरिका के जहाज़ आते थे और वो ऐसे बड़ी तादाद में बम गिराते थे। या अगर आप जो है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। एयर स्ट्राइक इसे कहते हैं कि किसी भी जिससे जंग हो रही है उस मुल्क के ऊपर हवा से हमला किया जाता है और वहाँ पे बम गिराए जाते हैं। अब आपको हैरत होंगी सुनकर कि बर्मा की जो आर्मी है और फौज है उसने अपने ही मुल्क में एयर स्ट्राइक किया, अपने ही मुल्क के गांवों पर, अपने ही मुल्क के शहरों पर, अपने ही मुल्क के बस्तियों पर। थाईलैंड बॉर्डर से जितना इलाका मिला हुआ है अपने मुल्क के अंदर के ही हिस्से में शहरों को उजाड़ दिया उन्होंने, अपने ही मुल्क पे हवाई फायरिंग करके वहाँ पे बम गिराए अपने ही शहरियों को बर्बाद करने के लिए। अब हज़ारों लोग, उनके घर उजड़ गए, बस्तियां बर्बाद हो गई, वो थाईलैंड की तरफ दौड़ने लगे। अब हज़ारों लोग तो अंदर दाखिल होने के बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने भी इमीडिएटली ऑर्डर दे दी, बॉर्डरों को फ़ौरन सील किया जाए, अभी किसी को आने नहीं देना यहाँ पे। फ़ौरन थाईलैंड के भी बॉर्डर, और क्योंकि थाईलैंड और बर्मा का बॉर्डर ऐसा है, दोनों के बीच में सिर्फ एक नदी है, वो नदी को क्रॉस किए, वहाँ पे कोई आर्मी वार्मी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा नॉर्मल हमारा गांव होता है वैसे ही इंडिया और बर्मा का भी बॉर्डर वैसा ही है। अब आपको और हैरत होंगी कि कुछ गांव तो मणिपुर के ऐसे हैं जो आधा गांव बर्मा में है, आधा गांव इंडिया में है, ऐसे भी गांव हैं। तो दोनों तरफ हज़ारों की तादाद में लोग, इंडिया के अंदर भी हज़ारों की तादाद में घुस गए मणिपुर के जंगलों में। अब बस्तियों में तो आ नहीं सकते, बेचारे जंगलों में दरख्तों के नीचे, मैंने उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस देखा, मुझे बड़ा रहम आया उन लोगों के ऊपर। मैंने कहा आए अल्लाह, ये भी तेरे बंदे हैं बेचारे जो दरख्तों के नीचे, कोई उनके पास में, यानी आप सोचो कोई रहने का इंतज़ाम ही नहीं है, ना खाने का कोई इंतज़ाम है। हज़ारों की तादाद में मणिपुर में दाखिल हो गए, हज़ारों की तादाद में थाईलैंड बॉर्डर में। लेकिन दोनों भी मुल्कों ने अपने अपने बॉर्डर बंद करने का ऑर्डर दे दिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बर्मा हुकूमत, यानी जो आर्मी हुकूमत है, उसके साथ में भी हमारे रिलेशंस ख़राब हों। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि वाकई में भी शेख हसीना जो है वो काबिल तारीफ़ है कि जब लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश जा रहे थे, उन्होंने अपना बॉर्डर नहीं बंद किया, उन्होंने अपना बॉर्डर नहीं बंद किया। वाकई में भी ये अमल शेख हसीना का काबिल तारीफ़ है कि देखो उस वक्त जो 2017 में हालात बिगड़े थे, उस वक्त भी लाखों लोग जो मुसलमान थे, रोहिंग्या मुसलमान, वो बांग्लादेश चले गए, लेकिन शेख हसीना ने अपने दरवाज़े खोल कर उनको वहाँ रहने का, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। और कल के सबक में मैं आपको उनकी अभी की कंडीशन, पोजीशन भी बताऊंगा कि अब वो जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश चले गए थे, उनको किस तरीके से शेख हसीना गवर्नमेंट ने उनका क्या इंतज़ाम किया और फ़िलहाल वो किस कंडीशन में है। कल इस पे पूरा डिटेल में सबक आएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो काबिल इबरत है कि जिधर इधर जब ये घुस रहे हैं ना, थाईलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, इंडिया ने भी बॉर्डर बंद किया, बोले भाई हमारे यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो बेचारे हज़ारों लोग परेशान हो गए, और आर्मी जो है अपने ही शहरियों के ऊपर बम गिरा रही है, जैसे कि बाहर किसी दूसरे पड़ोस के मुल्क से उसकी जंग हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों, ये हमलों के अंदर सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। मतलब जो रियल फिगर है वो तो अभी सामने आया भी नहीं। अब आप सोच सकते, जंगलों में सब गांव बसे है वहाँ के, और उन्होंने इस तरीके से बमबारियाँ की हुई है वहाँ पर। ये जो हालात है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इबरत है, इबरत हमारे लिए, क्योंकि ये वही बर्मा है जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को भी ऐसे ही घरों से जलील करके, उनकी बस्तियों को उजाड़ कर, उनके बच्चों को उनके सामने कत्ल करके, उनकी खेती बाड़ियों को बर्बाद करके उनको मुल्क से दूसरे मुल्क जाने पे मजबूर किया। वो तो अल्लाह का करम था कि उनके लिए बांग्लादेश के दरवाजे खुले हुए थे, जिसकी वजह से उनकी जानें बच गई। लेकिन यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है कि बस्तियाँ के बस्तियाँ उजड़ चुकी है, और पड़ोसियों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, और उनको फेस करना पड़ रहा है। आर्मी के साथ मुकाबले चल रहे हैं। कुछ तस्वीरें तो मैंने ऐसे भी देखा हूँ, लोग तीरों से आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यह हालत और यह नौबत पहुँच चुकी है, पूरे मुल्क के अंदर पूरा निज़ाम तितर बितर हो चुका है पूरे मुल्क में।
आज ये हालात है। क्यों है ये हालात? जो मैंने कहा ना आपको शुरू में, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, इत्तकी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। मज़लूम की जब जुल्म होता है ना किसी पे, उसके दिल से जो आहें निकलती है वो ज़िंदगियों को उजाड़ देती है, फिर बर्बाद कर देती है, रातों का सुकून, चैन, इत्मीनान सब छीन लेती है। और फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे लोग हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, शुगर और अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसी बीमारियों का शिकार होकर, या फिर अल्लाह ऐसों को नमूना इबरत बना देता है दुनिया के लिए कि देखो इन्होंने जुल्म किया था, उनको उसका सिला ये मिला जुल्म करने का। जैसे आज बर्मा के हालात हमारे सामने हैं, पूरी दुनिया को अल्लाह दिखा रहा है कि 2017 को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, उस वक्त में बर्मा के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी ऐसे ही दर बदर भटक रहे थे, लेकिन अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने उनका इंतज़ाम कर दिया बांग्लादेश के अंदर। मगर आज हम देख रहे हैं कि बाकी अतराफ़ के जो सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हुए हैं, वो तो बेचारे परेशान हैं और पता नहीं अब और हालात कहाँ तक, कब और कैसे दुरुस्त होंगे। बस आखिर में इस सबक का खुलासा यही है, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमने बुरा भी नहीं करना चाहिए, वरना नतीजे आँखों से दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा देता है। अल्लाह ताला हमको मज़लूम की बद्दुआओं से बचाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।